नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की राजनीति की, जहां हाल ही में चुनाव नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। आम आदमी पार्टी का क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत गई और कांग्रेस पार्टी कैसे पूरी तरह सिमट गई, साथ ही कौन कौन से बड़े चेहरे चुनाव हार गए, ये सारे सवाल आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनते हैं। नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। दिल्ली के परिणाम पर मोदी ने ट्वीट करके लिखा, जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद दिया और स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। अमित शाह ने ट्वीट करते लिखा कि दिल्ली के दिल में मोदी। दिल्ली की जनता ने झूठ, धोखे और भ्रष्टाचार के शीश महल को नेस्तनाबूद कर दिया। दिल्ली को आपदा मुक्त करने का काम किया। दिल्ली ने वादा खिलाफी करने वालों को ऐसा सबक सिखाया जो देश भर में जनता के साथ झूठे वादे करने वालों के लिए मिसाल बनेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इस बार बड़ा झटका लगा। पिछले कई सालों से दिल्ली में आपका दबदबा रहा, लेकिन इस बार चुनाव में पार्टी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन आपने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सिर्फ 22 सीटें मिली। यह आपके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि पिछले चुनाव में पार्टी ने 62 सीटें जीती थी और एक तरफा चुनाव जीतकर दिल्ली में सरकार बनाई थी। आखिर क्या है आपकी हार के कारण? बीजेपी ने इस बार दिल्ली में मजबूत प्रचार किया। उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को उठाया और आप पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए। कांग्रेस पार्टी ने इस बार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे आपका वोट बढ़ गया। कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपना वोट शेयर बढ़ाया। हालांकि कांग्रेस एक भी सीट जीत नहीं पाई, लेकिन आपको नुकसान बहुत हुआ। आपने दिल्ली में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, लेकिन इस बार मतदाताओं ने अन्य मुद्दों जैसे बिजली, पानी समस्या, यातायात और सुरक्षा को प्राथमिकता दी। कुछ लोगों का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की छवि पर भी इस बार सवाल उठे। उन पर राष्ट्रीय मुद्दों को नज़रअंदाज करने और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान देने का आरोप लगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी इस बार चुनाव हार गए। बीजेपी ने इस बार दिल्ली में शानदार प्रदर्शन किया। पार्टी ने 48 सीटें जीतकर दिल्ली में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। यह बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पिछले कई सालों से दिल्ली में पार्टी को सफलता नहीं मिल रही थी। बीजेपी की जीत के क्या कारण? बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, राम मंदिर और कश्मीर जैसे मुद्दों को उठाया, जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने बीजेपी को इस चुनाव में बहुत मदद दी। मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने मतदाताओं का भरोसा जीता। बीजेपी ने दिल्ली में कुछ मजबूत स्थानीय नेताओं को टिकट दिया, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आप पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाए, जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया। कांग्रेस पार्टी को इस बार दिल्ली में बहुत बड़ा झटका लगा। पार्टी ने दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। यह कांग्रेस के लिए एक बड़ी हार है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में पार्टी दिल्ली में अपनी पकड़ खोती जा रही थी। कांग्रेस का वोट इस बार आप और बीजेपी के बीच बंट गया। पार्टी ने अपना वोट बैंक खो दिया, जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस में मजबूत स्थानीय नेतृत्व का अभाव। पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो मतदाताओं को आकर्षित कर सके। कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दों पर स्पष्ट रुख नहीं अपनाया, जिससे मतदाताओं का भरोसा नहीं जीत पाई। आप और बीजेपी ने मजबूत प्रचार किया, जिससे कांग्रेस पीछे रह गई। बात करेंगे कि कौन बड़े चेहरे जो इस बार दिल्ली का चुनाव हार गए। दिल्ली चुनाव में हारने वाला सबसे बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल का, जो खुद अपनी सीट हार गए।
और भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा ने यहाँ जीत दर्ज की। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी इस बार चुनाव हार का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए और यह आपके लिए एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के भी कई बड़े नेता इस बार चुनाव हारे। संदीप दीक्षित, अलका लांबा जो इस बार चुनाव हार गए। दिल्ली के इस चुनाव में राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जबकि आपको बड़ा झटका लग गया है। कांग्रेस भी पूरी तरीके से सिमट चुकी और अब उसे अपनी रणनीति में पुनः विचार करने की जरूरत है। यह चुनाव दिल्ली की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया है। तो यह थी दिल्ली चुनाव 2025 की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।